यूएस, इसराइल और ईरान की वॉर से परेशान हो गए तो आप भी यही सोचते होंगे कि हम फ्यूल के लिए दूसरी कंट्रीज पे कितने निर्भर हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस जब जंग होता है तब बढ़ जाते हैं, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। हमारी पर्सनल गाड़ी, ट्रक, बसेस सब तो पेट्रोल से ही चलते हैं। तो यही देखते हुए आज हम एक बड़े सवाल पे बात करेंगे। क्या होगा इंडिया में अगर सारी गाड़ियाँ सिर्फ एथेनॉल पे चलने लगे। आज पूरा ब्रेकडाउन करते हैं इस टॉपिक को, एथेनॉल के फ़ायदे, नुकसान और चैलेंजेस। वीडियो एंड तक देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। एथेनॉल गन्ने, मक्के और चावल से बनता है। ये बायोफ्यूल है जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी इस रास्ते पे चल रहा है। हमने E20 टारगेट 2025 में ही अचीव कर लिया। अब E85 लॉन्च हो चुका है और गवर्नमेंट ने E100 और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भी हरी झंडी दिखा दी है। तो आइए इस एथेनॉल के फायदे जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर साल लाखों करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं। बाहर के देशों में कुछ झगड़ा होता है तो भुगतना हमें ही पड़ता है। इंडिया मेजरली क्रूड ऑयल रशिया, इराक और सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है, तो फ्यूल के लिए हम इन देशों पे काफ़ी निर्भर हैं। अगर हम फ्यूल के लिए आत्मनिर्भर हो जाए तो हमें इनके जियोपॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे इंपोर्ट्स घटेंगे और देश का पैसा देश में ही रहेगा। तीसरा फायदा, एनवायरनमेंट। एथेनॉल का टेल पाइप एमिशन पेट्रोल के मुकाबले कम होता है। टेल पाइप एमिशन वो गंदे धुएं हैं जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलते हैं और हवा को पॉल्यूट करते हैं। एथेनॉल इसमें पेट्रोल से बेहतर परफॉर्म करता है। हार्मफुल गैसेस में एथेनॉल क्लियर जलता है और कार्बन एमिशंस कम, एयर साफ। एथेनॉल में तकरीबन 60% तक ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन पॉसिबल है अगर गाड़ी एथेनॉल कंपैटिबल हो तो। मगर इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन होना भी ज़रूरी है जो एथेनॉल पे चलने के लिए बना हो। दूसरा फायदा, किसान की जीत। अगर बिना करप्शन और सही रेट से फार्मर्स की फसल खरीदी जाए तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इंडिया वैसे भी शुगर केन और राइस सरप्लस कंट्री है। यहाँ जितना गन्ना और चावल खाया नहीं जाता उससे ज़्यादा उगाया जाता है, और सरप्लस फसलों से एथेनॉल बनाने से किसान की बिक्री बढ़ेगी। शुगर केन, मक्के और राइस फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। शुगर मिल्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। काफ़ी सारे शुगर मिल जो लॉस में थे वो भी प्रॉफिट कमाने लगेंगे। रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। अब जानते हैं एथेनॉल के नुकसान के बारे में। पहला, माइलेज ड्रॉप। एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 33% कम एनर्जी होती है, इसलिए सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज़्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है और गाड़ी का माइलेज ड्रॉप होता है। E20 ब्लेंडिंग से 5% माइलेज ड्रॉप होता है, E85 से 20% और E100 यानी प्योर एथेनॉल से 30% तक माइलेज कम हो सकता है। आप सबने तो E20 से माइलेज ड्रॉप एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना। दूसरा नुकसान, व्हीकल कंपैटिबिलिटी। एथेनॉल पेट्रोल कार के लिए कंपैटिबल नहीं होता है। एथेनॉल की वजह से नॉर्मल कार्स के फ्यूल पाइप्स और रबर पार्ट डैमेज हो सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत आ सकती है और इंजन की ट्यूनिंग भी बिगड़ सकती है। इसलिए E100 या E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए ही बेस्ट है। तो अगर हमें एथेनॉल पे ही गाड़ी चलाना है तो देश की सारी गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी और इसमें टाइम और पैसा दोनों लगेगा। तो अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। पहला चैलेंज, वाटर। गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3600 लीटर पानी लगता है। मक्के से 4600 लीटर और चावल से 10,000 लीटर तक पानी लगता है। ये तीनों ही क्रॉप को उगाने में अच्छा खासा पानी यूज़ होता है, जिस वजह से हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं। अगर हम इन क्रॉप की कल्टीवेशन बढ़ा दें तो हमें वाटर क्राइसिस तक फेस करना पड़ सकता है। हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को सोच समझ कर यूज़ और मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज, फूड वर्सेस फ्यूल। अगर इंडिया में हर गाड़ी एथेनॉल से चलने लगे तो क्रॉप्स की डिमांड हाई हो जाएगी। एथेनॉल के चक्कर में गन्ने, मक्के और राई जैसे क्रॉप्स महंगे भी हो सकते हैं और डिमांड को फुलफिल करने के लिए शायद हमें क्रॉप्स इंपोर्ट भी करना पड़े। तीसरा चैलेंज, लैंड। क्रॉप्स तो हवा में नहीं उगते। क्रॉप्स को अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन चाहिए फसल के लिए। अगर एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शुगर केन, मक्के और राइस को भी ग्रो करने का लोड बढ़ेगा। उसके लिए हमें अच्छी खासी ज़मीन चाहिए और इंडिया में वैसे भी आबादी बहुत है और ज़मीन लिमिटेड। अब बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में, जिसने सक्सेसफुली अचीव करके दिखाया। 1975 में ऑयल क्राइसिस के टाइम ब्राज़ील ने प्रो अल्कोहल प्रोग्राम शुरू किया।
आज ब्राज़ील की 90% गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल है, जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पे ही चलती है। वहाँ पंप्स में दो ऑप्शंस है, E27 जो मैंडेटरी है और प्योर E100 एथेनॉल। ब्राज़ील इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है और वहाँ की पॉपुलेशन भी सिर्फ 22 करोड़ ही है। ब्राज़ील का क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल है, जिसके कारण वहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है। ब्राज़ील में एथेनॉल सिर्फ शुगर केन से ही बनता है, जो सबसे कम पानी में सबसे ज़्यादा एथेनॉल बना के दे देता है। और ब्राज़ील में शुगर केन ग्रो करने के लिए जो पानी की डिमांड है वो रेनफॉल से ही फुलफिल हो जाती है। ब्राज़ील ने इतने सालों में प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ये अचीव किया है। कंक्लूजन, सिर्फ एथेनॉल एज अ फ्यूल पूरे इंडिया के लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ले तो हमें साफ हवा, कम ऑयल इंपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग रूरल इकोनॉमी और एनर्जी इंडिपेंडेंस मिलेगी। पर इसमें अच्छा खासा टाइम, बेहतर टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग और वाटर पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ईवीज के साथ कॉम्बिनेशन में हमें बहुत पावरफुल बना सकती है और हम काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आप क्या सोचते हो, इंडिया को फुल एथेनॉल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना।